या प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसका अनुग्रह हम पे है और वो हर दिन हमें संभालता है, अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को चलाता है और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम उसके पीछे चल सकें। हाँ मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में बहुत सी बार परमेश्वर के आश्चर्य क्रमों को देखते हैं, बहुत सी बार बहुत सी आशीषों को हम अपने जीवन में देखते हैं। पर हम जब इन सारी बातों को अपने जीवन में देखते हैं तो उसके पीछे हमें बहुत सी परीक्षाओं का सामना भी करना पड़ता है। अगर हम बाइबल में देखते हैं तो एलिया ने जो है ऐसी ही एक प्रार्थना किया था जिससे कि बाल के नबी जो थे वो मारे गए। और एलिया ने जब प्रार्थना किया तो स्वर्ग से जो है एक अग्नि उतरी और बाल के जो नबी, जो 400 नबी थे, वो मारे गए। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर से एलिया ने प्रार्थना करी और प्रार्थना करने के दौरान उसकी प्रार्थना से स्वर्ग से एक बड़ा चमत्कार हुआ। स्वर्ग से एक अग्नि उतरी और जो बाल देवता के जो नबी थे उस समय के, वो 400 नबी एलिया की प्रार्थना के द्वारा मारे गए। और ये बात जब अहाब राजा ने इजेबेल को बताया तो वो इजेबेल जो है वो एलिया के जीवन के पीछे पड़ गई और उसने एलिया को एक संदेश भिजवाया कि कल मैं इसी समय पे अगर मैं तेरा प्राण न लूँ तो देवता मुझसे इससे भी बढ़कर करे। हाँ मेरे प्रियो, एलिया ने जो है अपनी प्रार्थना के द्वारा एक आश्चर्यक्रम को देखा था। एलिया ने अपनी प्रार्थना के द्वारा एक बड़े आश्चर्यक्रम को वहाँ किया। स्वर्ग से अग्नि उतरी और बाल के जो नबी थे वो मारे गए। एक आश्चर्यक्रम, एक बड़ी आश्चर्यक्रम, एक बड़ा चमत्कार वहाँ पे हुआ। और उसके बाद जो हुआ वो एलिया के जीवन में एक उदासी का कारण बन गया। उसका जीवन निराशा से भर गया क्योंकि इजेबेल जो है उसके जीवन के पीछे पड़ गई और उसने एलिया को एक संदेश भिजवाया कि कल मैं इसी समय तेरा प्राण ले लूँगी, या और अगर ना लिया तो देवता मुझसे इससे भी बढ़ के करे। जब एलिया के पास ये संदेश पहुंचा तो एलिया जो है डर से वो भागने लगा और एक झाऊ के पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और परमेश्वर से उसने प्रार्थना करी कि परमेश्वर अब ये बहुत हो गया है, अब तो मेरे प्राण को ले ले क्योंकि मैं अपने पूर्वजों से अच्छा नहीं हूँ। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सी बार हमारे जीवन में बड़े आश्चर्यक्रम होते हैं, बहुत सी बार परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में बनी रहती है, बहुत सी बार हम परमेश्वर के बड़े आशीष को अपने जीवन में महसूस करते हैं। पर शैतान जो है धूर्त है, शैतान जो है चालाक है और बहुत सी परीक्षाओं में और बहुत सी निराशाओं में हमें वो लेके जाता है। जैसे एलिया ने अपने जीवन में बड़े आश्चर्यक्रम को देखा और उसने मूर्ति पूजक के जो बाल नबी थे उसके 400 नबियों को वो मर गए क्योंकि स्वर्ग से अग्नि उतारी गई। एक बड़े आश्चर्यक्रम के बाद एलिया ने अपने जीवन में एक बड़ी निराशा को देखा। बहुत सी बार हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है और उसके बाद हम एक निराशा को अपने जीवन में देखते हैं और हम सोचते हैं कि इस तरह से परमेश्वर मेरे साथ क्यों हुआ है। अगर हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो हमें परखा जाता है, हमारे धैर्य को परखा जाता है और परमेश्वर चाहता है कि उस धैर्य में हम बने रहें और परमेश्वर में जो है सच्चे साबित होने पाए। एलिया ने कहा कि हे परमेश्वर, तू मेरे प्राण को ले ले क्योंकि मैं अपने पूर्वजों से अच्छा नहीं हूँ। मेरे प्रियो, एलिया ने जो आश्चर्यक्रम अपने जीवन में देखा और जो आश्चर्यक्रम उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर ने किया, वो आश्चर्यक्रम उसके पूर्वजों ने नहीं किया। और वो क्यों उसके पूर्वजों से अच्छा नहीं था? वो हर प्रकार से एलिया जो है उसके पूर्वजों से अच्छा था क्योंकि उनके पूर्वजों ने कभी परमेश्वर के लिए कोई आश्चर्यक्रम नहीं किया। पर एलिया की प्रार्थना जो है, जब भी एलिया परमेश्वर से प्रार्थना करता था तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता था और बड़े आश्चर्यक्रम जो है वो लोगों के सामने प्रकट होते थे। बहुत सी बार हम भी प्रार्थनाएं करते हैं और हमारी प्रार्थना के द्वारा बड़े आश्चर्यक्रम जो है प्रकट होते हैं, पर हम बहुत सी बार फिर उसके बाद जो है परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। और एलिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। इजेबेल जो रानी थी वो उसके प्राण के पीछे पड़ गई और उसने एक संदेश को भेजा। एलिया के जीवन में एक निराशा आई और वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। हम भी बहुत सी बार ऐसी ही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, तूने तो बहुत सी आशीषें मुझे दिया, पर अचानक से ऐसी विपत्ति में हम घिर जाते हैं जो हमारे सहने योग्य नहीं होती है और हम प्रार्थनाएं करते हैं। और हम देखते हैं कि जब एलिया ने प्रार्थना किया तो उसके कुछ दिन के पश्चात ही परमेश्वर ने
एलिया को स्वर्ग में उठा लिया। मूसा ने भी अपनी सेवकाई में जो है इसी तरह से प्रार्थना करी और उसने कहा कि परमेश्वर अब बहुत हो चुका है, अब मैं इन सारे लोगों के दोषों को नहीं सह सकता, तो मेरे प्राण को ले ले। इन्होंने अपने धैर्य को खोया। पर अगर हम मत्ती में देखते हैं तो जब प्रभु यीशु मसीह का दिव्य रूपांतर हुआ तो प्रभु यीशु मसीह के दिव्य रूपांतर के समय में ये एलिया और मूसा उसके साथ थे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इन्हें मरने नहीं दिया, इनकी निराशाओं में इन्हें जाने नहीं दिया। ये निराश जरूर हुए, ये थके हुए थे और इन्होंने ऐसी प्रार्थनाएं करी कि वो प्राण ले ले। पर जब प्रभु ने इन्हें अपने पास बुलाया और जब प्रभु यीशु मसीह का दिव्य रूपांतर मत्ती में पाया जाता है, मत्ती की पुस्तक में पाया जाता है, तो उस समय में हम देखते हैं कि एलिया और मूसा जो थे प्रभु के साथ प्रकट हुए। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सी बार हम थक जाते हैं, हम निराशा में चले जाते हैं, हम इधर उधर चले जाते हैं, हम मनुष्य की सहायता लेना चाहते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि जो परमेश्वर हमारे जीवन में आश्रय क्रम करता है, वो परमेश्वर हमें अपने पास रखना चाहता है, हमारे जीवन को वो बचाना चाहता है। और जब प्रभु इस दुनिया में आएंगे हमें लेने के लिए, तो हम उसके साथ पाए जाएंगे। जैसी एलिया और मूसा जो था प्रभु यीशु मसीह के दिव्य रूपांतर के समय में देखा गया। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए अपने जीवन में कभी निराशा को हावी न होने दे। परमेश्वर के आश्रय क्रमों को जब आपने देखा है तो परमेश्वर आपकी सहायता भी करेगा। जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा आश्रय क्रम करता है, जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग से अगर अग्नि उतार सकता है, तो आपके शत्रुओं को भी वो नाश कर सकता है। जरूरी है कि हमें उस समय में धैर्य को नहीं खोना है। एलिया ने जब प्रार्थना किया तो स्वर्ग से अग्नि उतरी और बाल के नबियों जो है वो नाश किए गए। अगर एलिया फिर से प्रार्थना करता तो इजाबेल की भी हिम्मत ये नहीं होती कि वो उसके प्राण के पीछे पड़ जाए, परंतु वो निराशा में चले गया। उस संदेश के कारण वो डर गया, डर उसके जीवन में आ गया और उस डर के कारण वो भागने लगा। बहुत सी बातें हमारे जीवन में ऐसी हो जाती है जिससे कि हम डर जाते हैं और उस डर में हम ये भूल जाते हैं कि एक समय ऐसी था जब मैंने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने बड़े सामर्थ के काम किया। एक समय ऐसा था कि जब प्रार्थना की गई तो परमेश्वर ने बड़ी चंगाइयों को हमारे जीवन में लाया। एक समय ऐसा था कि जब हमने प्रार्थनाएं करी तो हमारे श्राप तोड़े गए। और अब एक समय ऐसा आया कि जब हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो हमारे जीवन में डर समा गया। ये डर के कारण ही हम अपनी प्रार्थनाओं को भूल जाते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा किस तरह से आश्रय क्रम हुए, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा किस तरह से परमेश्वर ने स्वर्ग से अग्नि को उतारा। और एलिया जो है भूल गया था इजाबेल की बातों के कारण और वो निराशा में चले गया, उस जंगल में गया, उस झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि मेरे प्राण को तू ले ले। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से दासों ने परमेश्वर से प्रार्थनाएं करी, परंतु परमेश्वर उनके साथ धीरजमंद बना रहा। परमेश्वर ने अंत में उन्हें अपने स्वर्ग में उठा लिया और अपनी महिमा में उन्हें प्रकट किया और ये साबित किया कि वो उनके साथ में पाए जाते हैं। जब हम अपनी प्रार्थनाओं को नहीं भूलते हैं, परमेश्वर की सामत को नहीं भूलते हैं, परमेश्वर अपने साथ हमारे जीवन को रखेगा, हमें रखेगा और अंत में ये प्रकट करेगा कि परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए किसी भी दुष्ट से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बुरी बातों से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी शैतान के हमले से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो आएगा, घात करेगा, परंतु आपकी प्रार्थनाएं जो है वो सामर्थ्य है। उस समय में अपने घुटनों को टेकिए और परमेश्वर से प्रार्थना करें। जिससे पहले जैसी परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना के द्वारा आश्रय क्रम किया, इस समय में भी ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर आपके द्वारा आश्रय क्रम करेगा। अपने धैर्य को कभी न खोए मेरे प्रियो, एलिया के समान निराशा में कभी न जाए। पर ऐसी परिस्थिति में जब भी आप गिरे, जब भी आपके जीवन में अगर ऐसी बातें आती है और आप महसूस करते कि आप निराशा में जा रहे हैं, समस्याओं में जा रहे हैं, उस समय में अपनी प्रार्थना को स्मरण करें कि आपने किस तरह से सामर्थ्य प्रार्थनाएं करी है। ऐसे समय में परमेश्वर की वाचाओं को स्मरण करें कि किस तरह से परमेश्वर ने आपके लिए बोला है और उस सामर्थ के साथ फिर से भर जाए और एलिया के समान परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा
परमेश्वर आपके जीवन को अपने पास लेगा और आपको फिर से एक नई सामत से भर देगा और आपकी प्रार्थना फिर से प्रभावशाली हो जाएगी। तो मेरे प्रियो, आप विश्वास करें, जैसे प्रभु यीशु मसीह दिव्य रूपांतर में आया, एलिया और मूसा उसके साथ थे, वैसे ही आप और मैं प्रभु के साथ होंगे। अगर हम डरेंगे नहीं, हम सामर्थ के साथ उस दुष्ट का सामना करेंगे, उस निराशाओं का सामना करेंगे, उन बुरी बातों का सामना करेंगे। जैसे इज़ाबेल ने एलिया के लिए बुरी बातें कही, उसी तरह से अगर हम उस दुष्ट का सामना करेंगे तो परमेश्वर ने जो आश्चर्यक्रम पहले किया उससे भी बढ़ के आश्चर्यक्रम बाद में आपकी प्रार्थना के द्वारा किया जाएगा। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, प्रभु हम किसी भी परिस्थिति में डरे नहीं परमेश्वर, क्योंकि तेरी पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हम किसी भी समस्याओं से डरे नहीं, परंतु उस समय में अपनी प्रार्थना को स्मरण करें कि किस तरह से तूने सामर्थ्य काम किया, और परमेश्वर फिर से तू वही नए बल से और नई सामर्थ के साथ काम करेगा। और परमेश्वर दुश्मन के और दुष्ट के हर एक बातों को परमेश्वर तू हरा देगा और तेरे नाम से तेरे लोग विजयी होने पाएंगे। प्रभु तेरे लोगों को तू आशीषित कर, दिन प्रतिदिन तू बड़ा परमेश्वर, हर एक निराशाओं से उनके जीवन को दूर कर, हर एक बुरी बातों से उनके जीवन को दूर कर, और तेरी अगुवाई में और पवित्र आत्मा की सामर्थ में और परमेश्वर पिता तेरे अभिषेक में वो चल सके। तेरा अभिषेक ही परमेश्वर हर एक बुरी बातों से लड़ने की सामर्थ देता है। एलिया ने जैसी इन बातों को सुना कि इज़ाबेल उसके प्राण के पीछे पड़ी हुई है, वो डर गया परमेश्वर। परंतु परमेश्वर आज मैं तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि अगर वो ऐसी बातें उनके लिए आती है तो उसी समय वो अपने घुटनों को टेक दे और तू से सामर्थ्य ऋषि से प्रार्थना करे और तू परमेश्वर स्वर से अग्नि को उतार सके। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे।